हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रयास द्विवेदी। आज की वीडियो में हम संविधान सभा की सभी बैठकों के बारे में चर्चा करेंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से चलिए समझते हैं हम संविधान सभा की बैठकें। पॉलिटी का ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है, तो ये पढ़ना अनिवार्य है और इससे एक टॉपिक आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, पहले समझते हैं कुछ ट्रिक के साथ। जो संविधान सभा की बैठकें हुई थी उसको सीरियल वाइज याद करिए। जैसे 9 ऐसे याद करिए, 11, 13, 22, 29, 9, 11, 13, 22, 29, 26, फिर 24, फिर 26। ठीक है, इस तरीके से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो ये डेट्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, नहीं तो आप भटकते रहेंगे। जैसे 9, 11, 13, 22, 29, 26, 24, 26। इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़िए। 9, 11, 13, 22, 29, 26, 22, 29, 26, 24, फिर 26। ठीक है, अब बस कुछ करना नहीं है, यहाँ दिसंबर लगा दो, यहाँ दिसंबर लगा दो, यहाँ दिसंबर लगा दो। ठीक है, दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आता है? जनवरी, जनवरी लगा दो। ठीक है, जनवरी के बाद फिर जब 29 पे जाना है तो यहाँ अगस्त, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून और जुलाई में कुछ नहीं था, अगस्त। अगस्त के बाद फिर क्या करना है? फिर जनवरी कर देना है, फिर 26 नवंबर, और इसके बाद जो है फिर 24 जनवरी, और इसके बाद फिर 26 जनवरी। ठीक है, ये चीज़ें आपको इस तरीके से याद करके रखना है। ये ट्रिक एक तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, आराम से आपको ये चीज़ें सभी याद हो जाएंगी। ठीक है, बस अब कुछ करना नहीं है, पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? तो भैया सबसे पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की यह प्रथम बैठक थी और यह जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? यह बैठक जो है संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। ठीक है, इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये सबसे जो है सभी से बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको एक दिन के लिए अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। 9 दिसंबर के बाद फिर मैंने बताया था आपको कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई थी। 1946 को इस दिन अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, और जो है संवैधानिक सलाहकार BN राव जी को बनाया गया, और उपाध्यक्ष जो है HC मुखर्जी को बनाया गया था। ठीक है, फिर हमारी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, 13 दिसंबर को। फिर 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने जो है पेश किया था वो उसका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया, इसका मतलब ये है। फिर 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति को भी हम मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, ये भी आप रिकॉल करते रहिएगा। और जो प्रारूप समिति था या ड्राफ्टिंग कमेटी था या जो है मसौदा समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिकॉल होते रहते हैं। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा तैयार हो गया था और इसी दिन संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित, अधिनीत किया गया तथा 15 अनुच्छेदों को भी लागू कर दिया गया। ये जो इस प्रकार हैं आप इनको देख लीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम 12वीं बैठक हुई थी। क्या हुई थी? अंतिम 12वीं बैठक जो है संविधान सभा की कब हुई थी? 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम 12वीं बैठक हुई थी। और इस दिन जो है, देखिए भैया, संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, लेकिन संविधान सभा पे जो है 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, टोटल 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और 24 जनवरी 1950 को जो है हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों चीज़ें स्वीकार की गई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान तैयार हो गया, संविधान को लागू कर दिया गया। और संविधान कब बन के तैयार हुआ था, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। समझ में आया हो पूरा टॉपिक अच्छे से तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।